प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से जो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उनकी रैली है वो भी कृपया करके आप पंडाल में आने की कृपा करें। आप भी इंतजार कर पल के भारी मात्रा में आने वाले हमारे माता शक्ति युवा साथी हमारे बुजुर्ग, मैं आपसे निवेदन करूँ कि आज नौशहरा वेस्टर्न पूरा का पूरा लाम, रायपुर, भाटा, कमीला, किला दरार, नारियां, चिंगस, बगला, रानी बडेतर, नुनियाल से लेके कलसियां, भवानी, शेर, मकड़ी, कलाल तक ये सारा एरिया आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, क्योंकि मैंने गरीबों के काम किए, गरीबों के। मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड बनाए, हर एक इंसान की जेब में 5 लाख का गोल्डन कार्ड है। आप में से जिनके पास मोदी साहब का गोल्डन कार्ड है, हाथ खड़ा करो। यस सर। ताड़ी मारो मोदी साहब से, ताड़ी। सुनो सुनो, 5-5 लाख एक साल में एक आदमी को गोल्डन कार्ड मोदी साहब। गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को 1000 पेंशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, और हर गरीब आदमी को गांव में मकान हर एक को बना के दिया मोदी साहब। मोदी साहब ने यह नहीं पूछा कि कोई गरीब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गुज्जर बकरवाल है, पहाड़ी है, जट है, एससी कम्युनिटी का है, ब्राह्मण है, महाजन है, खत्री है, सबका भला किया मोदी साहब ने। इसीलिए तो नौशहरा का बच्चा बच्चा बोल रहा है, हर हर मोदी, हर हर मोदी। दाढ़ी मारी का 10 ऊपर आते करिए, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये दिल से आवाज निकलती है, दिल से। जब गरीब का भला होता है तब दिल से आवाज निकलती है, हर हर मोदी। जब गरीब को फ्री राशन मिलता है तो गरीब के दिल से आवाज निकलती है, हर हर मोदी। जब गरीब को इलाज के लिए 5 लाख मिलता है गोल्डन कार्ड से, तब दिल से आवाज निकलती है, हर हर मोदी। जब गरीब को 1000 महीने की पेंशन मिलती है तब दिल से आवाज आती है, हर हर मोदी। और मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में पहला काम किया, गुज्जर बकरवाल कबीले को हक दिए, गुज्जर बकरवाल को हक, गुज्जर बकरवाल को बहुत सारी स्कीमें, और फिर पहाड़ी कबीले को भी, पहाड़ी 70 साल
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एनसी और कांग्रेस ने गुज्जर बकरवाल को भी धोखा दिया और पहाड़ी को भी धोखा दिया। आज मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल के साथ भी इंसाफ किया तो पहाड़ी के भी साथ मोदी साहब ने इंसाफ किया। आप में से जिन्होंने पहाड़ी सर्टिफिकेट बनाया है हाथ खड़ा करो, ताड़ी मारो मोदी साहब से। जो गुज्जर बकरवाल को हक मिले ताड़ी मारो उनके और जो हमारे जाट भाई बहन हैं, जाट कम्युनिटी, उनको पहाड़ी स्टेटस भी और ओबीसी का भी दर्जा और एसटी का भी दर्जा पहाड़ी का हमारी जाट बरादरी को किसी ने दिया, वो मोदी साहब। मेरे साथियों, आज गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, ये सब मोदी साहब की देन है। आज दिल्ली में किसकी सरकार है? मोदी साहब की। और मेरे साथियों, सब पैसा दिल्ली से आ रहा है। इतने जड़े एनसी ने बड़े लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को एक पत्रकार ने पूछा, आप इलेक्शन, कोई नहीं उठे। अगर आप चाहते हैं कि मोदी साहब यहां, मोदी सरकार, तालियां मारो, तालियां मारो, तालियां मारो, तालियां मारो, जोरदार तालियों के साथ साहब को मैं मंच भाई, आप सब लोग बहुत उत्साह और जोश में है। तो उसी जोश में पहले 2-3 नारे लगा दे, दोनों हाथ उठाकर लगाए। भारत माता की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की। अभी जो नारा दे रहा हूं, थोड़ा वादियों तक जाना है। नौशेरा का शेर रविंद्र रैना जी की। भाई, आपके पास शेर है, बब्बर शेर, शेर नहीं बब्बर शेर, नौशेरा का शेर है, जम्मू कश्मीर का एक हीरो है। भाई, जब मैं हीरो कहता हूं, रविंद्र जी थोड़ा अपने बाल को काला रंग लगा दे तो कोई हीरो से कम नहीं है। तो आपको अब्दुल्ला का कोई सेवक, कोई मुफ्ती परिवार का सेवक, कितना भी चौधरी हो, कितना भी नवाज हो, क्यों चाहिए? शेर के सामने बिल्लियों की तरफ नहीं देखना। शेर है आपके पास। और आज ये सभा देखने के बाद तो मेरे मन में कोई शंका ही नहीं है कि नौशेरा के 1,25,000 वोटर क्या करने वाले हैं। बस एक ही काम करना जो रविंदर जी ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, पहले से ज्यादा वोट देकर रविंदर जी को इस बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में भेजना। मित्रों, 1,25,000 वोटर में से पॉपुलेशन है तो वोटर तो 60-70 हजार होगा। 85,000 वोटर है। 85,000 वोटर में से 70%, 75% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलना चाहिए। मित्रों, एक बात साफ हम सब लोग भी ध्यान में रखें और अपने जो थोड़ा वादी में बैठकर जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, उनको भी बता दूं कि आने वाला जो असेंबली होगा
वह भारतीय जनता पार्टी के आधिपत्य वाला असेंबली होगा। मित्रों याद रखना, इस राज्य में सबसे बड़ा दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। 35 से कम सीट हमको जम्मू में ही, 35 से ज्यादा सीट हमको जम्मू में ही मिलने वाले हैं। और वैली में भी, घाटी में भी हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबसे बड़ा दल के रूप में उभरेंगे। और मैं ये भी वादा करता हूं, 10 साल पहले हमने सरकार बनाई थी। उस समय हमारी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद का गूंज उठे, राष्ट्र विरोधियों का आवाज दब जाए, यहां समाप्त हो जाए राष्ट्र विरोधी। चलिए 4 सालों सरकार चली, किन्हीं कारणों से उस सरकार से हमको बाहर आना पड़ा। हमें कोई खेद नहीं है, क्यों? हमको सरकार से प्रेम नहीं था, जम्मू कश्मीर से प्रेम था, देश पर हमारा गौरव था। सरकार पर कुछ नहीं, सरकार हम बलिदान कर देंगे जब तक देश का हित हमारे सामने अहम हो। फिर हमने 370 हटाया और उसके बाद 5 साल बाद आज ऐतिहासिक चुनाव इस राज्य में हो रहा है। 10 साल से हमने जो मेहनत की है, पिछले 5 साल बाद इस राज्य की जो सबसे बड़ी त्रासदी थी धारा 370, उसको समाप्त करके नए रास्ते पर विकास, शांति और एक सहृद भावना, सहयोग, इसके रास्ते पर इस राज्य को हम चलाने लगे हैं। आज 2024 में इतना प्रयास करके किसी सेपरेटिस्टों के हाथ में इस राज्य में रखने के लिए नहीं किया है। मित्रों, साफ रहे कि इस राज्य में अगली सरकार जो आएगी वो देशभक्तों की सरकार होगी, देशद्रोहियों की नहीं होगी। और कोई अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती की सरकार अब नहीं आएगी इस राज्य में। अब इस राज्य को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो मोदी राज्य में जगह जगह ये खबर फैल जानी चाहिए, हमारा एक सुअवसर को खोना नहीं। एक बार एनसी की और एनसी के पीछे लगकर जो जा रही है कांग्रेस, कोई संभावना नहीं है 2-3 सीट से ज्यादा, पर जा रही है, पीछे पीछे जा रही है, बड़े बड़े वादे कर रहे। अब कांग्रेस नेता कह रहे कि आपका राज्य का दर्जा दे देंगे। तो राज्य का दर्जा तो देना तो मोदी जी को है, तुम कैसे दे दोगे? झूठे वादे करना, सही समय पर राज्य का दर्जा भी देंगे तो मोदी जी ही देंगे, कोई और नहीं दे सकता। मित्रों याद रखना, मैं जानता हूं आप सबके मन में है कि नौशहरा को जिला का दर्जा चाहिए। आपकी इच्छा भी जब पूरी होगी तभी होगी, जब एक बीजेपी की सरकार राज्य में होगी, तभी मोदी इच्छा भी पूरा होगी। इसीलिए ये जो कांग्रेस पार्टी वगैरह जो कह रहे हैं ना, उसका कोई विश्वास नहीं करना, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे जम्मू के लोगों के फ्यूचर को एनसी के हाथों सौंपना चाहती है। वो एनसी है जिसका आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब है, 1980 में वो बड़े मीरवैस साहब होते थे, मीरवैस साहब के साथ मिलकर कश्मीर लिबरेशन के लिए वोट लिया हुआ नेता थे ये। आज बड़े ही देशभक्त हैं सब लोग। जब देश का माहौल बदल गया तो सब लोग अपना रंग बदलने का कोशिश कर रहे हैं, पर असली चेहरा कुछ दूसरा है। ऐसे लोगों के हाथ में हम सबका भविष्य सौंपना चाहता है कांग्रेस पार्टी। इसलिए केवल नौशहरा के लोग नहीं, पूरे जम्मू के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। चुनाव के बाद कांग्रेस का कोई अहमियत रहने वाला नहीं है। कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोल दिया, कांग्रेस के साथ हमारा समझौता कोई मजबूरी नहीं है। इन्होंने कहा कि जब लात मारना हो तो तुमको भी लात मारेंगे। भाई लात मारेंगे पहले ही घोषणा कर दिया फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस को, और उस कांग्रेस के पीछे हमको क्यों जाना है भाई? आज अब्दुल्ला मुफ्ती के सामने डटकर खड़े होने वाला भारतीय जनता पार्टी है। एक राष्ट्रवादियों की सरकार बनाने के लिए संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रही है। उस पार्टी के साथ चलो,
यहां पर विजय दो और पूरे जम्मू में बीजेपी को अच्छी विजय दिलाने का कोशिश करो। यही प्रार्थना आप सबसे करते हुए इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं और हमको बहुत आश्वस्त किए हैं। मैं आनंद से वापस चले जाऊंगा कि भाई नौशेरा में हमारे रविंद्र रैना जी अच्छी वोटों से जीतने वाले हैं। इस विश्वास और आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।